कक्षा 10वीं के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत प्रश्नावली 7.1 का उदाहरण क्रमांक 4 x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हों। इसलिए मान लेते हैं P बिंदु x y a 7 1 और 3 5 b से समदूरस्थ हैं, अर्थात हमें ज्ञात है AP बराबर BP। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर AP की घात 2 बराबर BP की घात 2। अब वर्ग इसलिए किए क्योंकि हमारे पास दूरी का सूत्र AP बराबर करनी x2 माइनस x1 की घात 2 धन y2 माइनस y1 की घात 2 है। इसकी घात 2 करने पर यहाँ से करनी हट जाएगी। इसे हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 की घात 2 धन y2 माइनस y1 की घात 2। अब हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में मान रखने पर x2 और x1 का, तब x ऋण 7 की घात 2 y ऋण 1 की घात 2 और x ऋण 3 की घात 2 धन y ऋण 5 की घात 2। x1 y1 के मान दोनों पक्षों में रखने पर AP और BP बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए अब सर्वसमीका a ऋण b की घात 2 बराबर a की घात 2 ऋण 2ab धन b की घात 2 से हम यहाँ पर प्रसार करेंगे x ऋण 7 का घात 2 का, तो x की घात 2 ऋण 14x धन 49 धन y की घात 2 ऋण 2y धन 1 बराबर x की घात 2 ऋण 6x धन 9 धन y की घात 2 ऋण 10y धन 25। ये हमने प्रत्येक का प्रसार कर दिया। अब चूंकि यहाँ दोनों पक्षों में हम देख रहे हैं कि समान चिन्ह वाले वर्ग उपस्थित है यहाँ पर, तो इनको कैंसिल करने पर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ कैंसिल कर देते हैं x की घात 2 और y की घात 2 को। हमें प्राप्त होता है ऋण 14x ऋण 2y धन 6x धन 10y बराबर 9 धन 25 ऋण 49 ऋण 1। ये हमने पक्षांतर करके सरल किया तो हमें प्राप्त होता है ऋण 8x धन 8y बराबर, यहाँ धनात्मक संख्याओं को जोड़ के ऋणात्मक संख्या से घटा देते हैं, तो ऋण 50 में से हम 34 को घटाएंगे, हमें प्राप्त होगा 16। अब यदि हम यहाँ पर 8 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं, ऋण 8 ले लें आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो यहाँ से हम ऋण 8 को ले लेते हैं, तब हमें यहाँ पर x धन y के स्थान पर x ऋण y प्राप्त होगा बराबर ऋण 16। ऋण 8 का पक्षांतर करने पर दूसरे पक्ष में x ऋण y बराबर ऋण 16 बटे ऋण 8। ऋण 8 से 16 को कैंसिल करेंगे तो 2 बार कैंसिल हो जाता है। हमें प्राप्त होता है x ऋण y बराबर 2, जो कि x और y में अभीष्ट संबंध होगा।